प्लान करने के आपको राइट है कि सोच आप कुछ आपका कोई प्रोजेक्ट है उसका प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लान सिर्फ करो, और उसके बारे में भविष्य का सोचने का कहाँ तक का आपको राइट है कि प्लानिंग करते हैं तो उसका क्या सोच के सब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन वो प्लानिंग को यहाँ तक मत सोचो कि जो आपको चिंता में ले जाए। वो ट्विस्ट होने लगे थॉट्स का ट्विस्टिंग होने लगे, तब उसको स्टॉप कर दो। स्मूथली थॉट्स रहे वहाँ तक ठीक है, फिर ट्विस्टिंग होने लगे, वरीक होने लगी, टेंशन होने लगा, देन यू स्टॉप दैट थिंग। तो नहीं तो फिर वो चिंता में परिणाम हो जाएगा उसका। विचार यहाँ तक के ही लिमिट रखो। आपका कुछ प्रोजेक्ट रहा, उसको प्लानिंग करने का रहा, तो फिर उसका जो आपको टेंशन शुरू हो गया, वरी शुरू होगी, तो फिर स्टॉप करो। नाउ नो मोर प्लानिंग, अब यहाँ तक रखो, फिर आगे आगे देखा जाएगा करके वहाँ उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं करोगे तो आपको फौरन ही तुरंत ही आपको चिंता टेंशन शुरू हो जाएगा। और जो भी कुछ होगा अल्टीमेट आपके हाथ में तो नहीं है। आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया होगा आपकी लाइफ में कि आप जैसा सोचते हो, जैसा प्लान करते हो, उस हिसाब से वर्कआउट नहीं होता है। कभी कभी होता भी है तो आपको लगता है कि मेरा प्लानिंग कितना परफेक्ट था, उसके हिसाब से वो आई एम परफेक्ट प्लानर, ऑर्गेनाइजर, परफेक्ट ऑर्गेनाइजर। तो वो हाँ, वहाँ फिर वो ईगो आ जाता है, तो चढ़ जाता है ऊपर उसका ईगो। और जब उसका प्लान के मुताबिक नहीं होता है, फेल जाता है, तो उसका ईगो एकदम डिप्रेशन में जाता है, डाउन हो जाता है। अभी ऐसा जब अपने प्लानिंग के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक कितनी बार नहीं होता है। देखो, जब 5 बार, 10 बार, 25 बार अपनी लाइफ में अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, तो बात आप समझ लो कि यह हमारे हाथ की बात नहीं है। ये जीवन में जो कुछ भी होता है इज नॉट इन आवर हैंड्स, इज ऑल किसी के हाथ में नहीं है। इसके हाथ में, उसके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, अंदर वाले के हाथ में, कि इधर वाले के हाथ में, उधर वाले, किसी के हाथ में नहीं है। दिस इज ऑल circumstances which is the result of all your karmas। कर्म के आगे, अपने कर्म के फल के आगे किसी का नहीं चलता है। तो जो फल आया तो करेक्ट है, एक्सेप्ट करोगे तो आपको जरा भी वरी नहीं होगी।